देखिए अध्याय 2 के 24वें श्लोक में भगवान आत्मा के अन्य गुणों का वर्णन करते हैं। अर्जुन से कहते हैं अच्छेद्या अयम अदाह्या अयम अक्लेद्या अशोष्या एवचा नित्या सर्वगता स्थाणु अचला अयम सनातना। भगवान कहते हैं कि आत्मा अच्छेद्य है, ये परमात्मा अदाह, अक्लेद्य और निस्संदेह अशोष्य है तथा यह परमात्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। देखिए आत्मा को इस श्लोक में अछेद्य कहा गया है। यदि आप इसका अर्थ मात्र इतना समझते हैं कि इसका भेदन नहीं किया जा सकता या किसी शस्त्र से इसे छेदा नहीं जा सकता, तो ये एक अपूर्ण अर्थ होगा। देखिए आत्मा को भेदन करने का अर्थ यहां पर है कि किसी भी प्रकार की भावुकता आत्मा को छेद नहीं सकती। ध्यान रखिएगा, आत्मा के पास भावुकता अलंकरण की तरह है। जैसे मान लीजिए वात्सल्य है, ये आत्मा का अलंकरण है, ये आत्मा का अंग नहीं है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। अभेद्य है ये। जिस प्रकार कोई स्त्री किसी आभूषण को पहनती है और आभूषण को पहनने के बाद उसका जो दृश्य होता है वो सुंदर हो जाता है, परंतु वो आभूषण उस स्त्री का भाग नहीं होता। इसी प्रकार जो भावुकताएं हैं वो आत्मा का अलंकरण है, परंतु ये किसी भी प्रकार से आत्मा का भाग नहीं है। तो यदि आप ये सोचते हैं कि आप किसी भी प्रकार की भावुकता से आत्मा को बांध सकते हैं या उसका भेदन कर सकते हैं, तो ये अज्ञान है। देखिए माता और संतान का संबंध बहुत गहन बताया गया है। सारे संबंधों से श्रेष्ठ ये संबंध है, परंतु जब आत्मा शरीर त्याग देती है तो संतान का वात्सल्य आत्मा को रोक नहीं पाता, वो उसका भेदन नहीं कर पाता, उसको अपनी गति की ओर बढ़ना ही होता है। तो जो ये अभेद्य शब्द यहां पर आत्मा के लिए है, ये आत्मा की भौतिकता को प्रदर्शित नहीं करता, या हम ये कहें सिर्फ भौतिकता को प्रदर्शित नहीं करता। किसी भी प्रकार के भौतिक शस्त्र से आत्मा का भेदन नहीं किया जा सकता। परंतु यदि आप ये सोचते हैं कि जितनी भी भावनाएं हैं, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो वात्सल्य हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो प्रतिशोध हो, इससे भी आप आत्मा का भेदन नहीं कर सकते। प्रतिशोध एक सीमित अवधि तक है। यदि आप चाहते हैं, मान लीजिए, देखिए प्रतिशोध की भावना भी बड़ी बलवती होती है और यह भावना इतनी बलवती होती है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व तक बदल देती है। परंतु यदि आप किसी से प्रतिशोध लेना चाहते हैं या आपसे कोई प्रतिशोध लेना चाहता है, तो उसकी बाध्यता भी मात्र इस शरीर से है, इस शरीर तक बाध्यता है। आप किसी के शरीर को कष्ट देकर उससे प्रतिशोध ले सकते हैं, या कोई आपके शरीर को कष्ट देकर आपसे प्रतिशोध ले सकता है, आपका मानसिक ह्रास कर सकता है, परंतु मृत्यु के पश्चात आत्मा इन सभी भावनाओं से मुक्त होती है।
अक्लेद्य, किसी भी प्रकार का कोई संताप नहीं होता उसे। देखिए, यहां तक कि स्मरण और संस्मरण भी आत्मा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देते। ये बहुत गूढ़ ज्ञान है। स्मृति इसी शरीर के साथ नष्ट हो जाती है। आत्मा को केवल अपना उद्देश्य, वो परमात्मा दिखाई देता है। इसके अलावा कोई भी स्मृति उसके उद्देश्य के रास्ते में नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि किसी भी भावना से ओतप्रोत आत्मा अपनी सद्गति की ओर न बढ़े। ऐसा होता ही नहीं। भगवान कृष्ण यहां पर स्पष्ट रूप से बताते हैं। देखिए, आत्मा और प्रेत में अंतर होता है। आने वाले श्लोकों में इस अंतर को भी बताएंगे। तो यदि प्रतिशोध की भावना में, प्रेम की भावना में, वात्सल्य की भावना में मृत्यु के पश्चात कोई इस प्रकार की स्थिति बनती है, तो वो निश्चित आत्मा नहीं, प्रेतात्मा होगी। इस अंतर को समझें, क्योंकि आत्मा तो सभी प्रकार के बंधनों से, सभी प्रकार की भावुकता से मुक्त है। उसे सिर्फ परमात्मा से विलय का उद्देश्य दिखता है। शरीर त्यागने के बाद वो आत्मा पलटकर शरीर को भी नहीं देखती। इसी वजह से कहा गया है कि अभेद्य है, अशोष्य है। किसी भी प्रकार का कोई भी संताप इसे सोख नहीं सकता। किसी के अश्रु इसे भिगो नहीं सकते, और किसी की आर्द्र भावनाएं इसे सोख नहीं सकती। तो ये मुक्त है, सर्वथा मुक्त। इसलिए हे अर्जुन, इनकी आत्माओं को मुक्त करो इनके शरीरों से। ये किसी भी प्रकार का द्वेष तुमसे नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम इस युद्ध में जिन लोगों का वध करोगे वो तुम्हारा भविष्य नष्ट करेंगे। ऐसा कतई नहीं है। उन्हें मुक्त करो पार्थ, धनुष उठाओ और युद्ध करो।